भाइयों बहनों, मेरे साथ कोई पढ़ेगा होशे नबी की किताब, उसका 1 अध्याय, उसका 2 वचन, जल्दी से कोई पढ़े। यहोवा ने होशे के द्वारा पहले बात की, तब उसने होशे से ये कहा, जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले और उसके कुकर्म के बच्चों को अपने बच्चे कर ले, क्योंकि ये देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या सा बहुत सा काम करता है। और यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो यहूदी लोग थे, इनके बारे में लिखा है कि ये देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या का सा बहुत काम करता है। मेरे भाइयों बहनों, आप सब पति और पत्नी होंगे। आप इस बात को समझते हैं, अगर शादी के बाहर किसी का रिश्ता होता है, या पति का या पत्नी का, तो उसे व्यभिचार कहते हैं। अगर आत्मिक रीति से देखे जाए, अगर हम परमेश्वर के पीछे सही रीति से नहीं चलते, अगर हमने दुनिया की चीजों को परमेश्वर बनाया हुआ, तो हम आत्मिक व्यभिचार कर रहे हैं। और ये जो यहूदी लोग थे, ये आत्मिक व्यभिचार कर रहे थे। इन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया था, इन्होंने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया था। आज हमें देखने की जरूरत है, क्या हम तो नहीं आत्मिक व्यभिचार करते? क्या हमने परमेश्वर को छोड़ नहीं दिया? लिखा है कि यह देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या का सा बहुत काम करता है। मेरे भाइयों बहनों, आप मां और बाप हैं। अगर आप बाप हैं, अगर आपका बेटा दूसरे को बाप कहेगा तो कैसा लगेगा? कैसा लगता है? क्या कैसा लगेगा? बहुत बुरा। बुरा लगेगा ना? बहुत बुरा। ऐसे ही परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ने इज़राइल जाति को चुना, उसे अपना बेटा बनाया, अपने पुत्र और पुत्रियां बनाया, मिस्र की गुलामी से निकाल के लेके आया। परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था को दिया उन्हें, पर उन्होंने क्या किया? वो परमेश्वर को भूल गए। वो परमेश्वर को भूल गए। और मेरे भाई और बहन, परमेश्वर के वचन में लिखा है, सबसे महान आज्ञा क्या है? तू अपने परमेश्वर को पूरे तन मन धन से प्यार कर। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे, तो हम आत्मिक व्यभिचार कर रहे हैं। हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं। जैसे यहां पर यहूदी लोग परमेश्वर से दूर हो गए थे। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उससे दूर हो जाएं। जैसे आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे आपसे दूर हो जाएं, वो आपको छोड़ के चले जाएं, ऐसे ही यहां पर एक जन को परमेश्वर आज ये कह रहा है कि मैं तेरे पास रहना चाहता हूं, मैं तेरे दिल में रहना चाहता हूं, मैं तेरे दिल के द्वार पर खटखटा रहा हूं। अगर तू अपने दिल के दरवाजे को खोलेगा, तो मैं उसके अंदर आऊंगा और तेरे साथ भोजन करूंगा। हालेलुया। आप उसकी दुल्हन हैं। बोलो, मैं यीशु मसीह की दुल्हन हूं। हालेलुया। और यीशु मसीह मेरा दूल्हा है। हालेलुया। आमीन। मेरे भाई बहनों, एक दुल्हन है, मेरी कोई दाग और चुनरी नहीं आनी चाहिए। हम एक भजन भी गाते हैं, अपनी दुल्हन को लेने यीशु राजा। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, क्या हमने परमेश्वर को छोड़ तो नहीं दिया? क्या कोई दूसरी चीज हमारा परमेश्वर को नहीं बन गई? जब हम किसी चीज को परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करते हैं, तो वो मूर्ति पूजा बन जाती है, वो हमारा परमेश्वर बन जाता है। चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो टीवी है, चाहे आपके बच्चे ही क्यों ना हो, चाहे आपकी वाइफ ही क्यों ना हो। अगर आप परमेश्वर से ज्यादा उसको उन चीजों से प्रेम करते हैं, वो आपका परमेश्वर हो गया है। अभी हमने एक भजन गाया है, यीशु सोनिया तेरे वर्गा। हम भजन गाते हैं, प्रभु जी कि हम तेरे से प्रेम करते हैं। क्या सच में हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या हम उसके प्यासे हैं? जैसे गंदी पानी के लिए तरसती है, क्या हम उसके लिए तरसते हैं?
क्या हम अब उसकी जरूरत को महसूस करते कि हमें परमेश्वर की जरूरत है? अगर आप ऐसा करते हैं, आप सही मार्ग पर हैं। अगर नहीं कर रहे तो आप परमेश्वर की कोई वैल्यू को नहीं समझ रहे। आपका परमेश्वर दुनिया हो सकती है, आपका परमेश्वर दुनिया की बातें हो सकती हैं। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो उसकी आराधना रूह और सच्चाई से करते हैं। ये यहूदी लोग ऐसे थे, इन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया था, ये बाल की पूजा करने लग गए थे। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अगर वो आपका खुदा है, तो आप उसके लिए समय निकालेंगे, आप वचन पढ़ेंगे, आप प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। क्योंकि एक रिश्ते को बनाने के लिए समय लगता है, टाइम देना पड़ता है। दाऊद कहता है कि मैं खुश हुआ जब मुझे कहने लगे कि आओ परमेश्वर के। क्या आपको खुशी होती है परमेश्वर के घर आने की? क्या आप यीशु के दीवाने हैं? क्या आपके जीवन में पहला परमेश्वर स्थान यीशु मसीह को है? अगर है तो अच्छी बात है। हालेलुया। आप परमेश्वर से विश्वासघात ना करें। हम विश्वासघाती हो सकते हैं, पर परमेश्वर विश्वासघाती नहीं। हालेलुया। लोग, इजरायली लोग परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ देते थे। वो परमेश्वर जो उनकी अगुवाई करता था, जिसने मिस्र की गुलामी से उनको निकाला, 40 साल वो जंगल में उनको रोटी देता रहा, पानी देता रहा, दुश्मनों से बचाता रहा। रात को वो आग बनता था, सुबह बादल बन जाता था, और जब उनकी जरूरतें पूरी नहीं होती थी वो कुड़कुड़ाने लग जाते थे। मेरे भाई और बहनों, अगर आपके जीवन में भी कोई चीजें परमेश्वर आपको नहीं देता, तो अगर आप प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, वचन पढ़ना छोड़ देते हैं, उससे दूर चले जाते हैं, दुनिया की चीजों से प्रेम करने लग जाते हैं, तो हम आत्मिक व्यभिचार करते हैं, हम विश्वासघात करते हैं। परमेश्वर हमारी सुनना चाहता है, परमेश्वर हमारे शब्दों को रोज उठना सुनना चाहता है। जैसे दाऊद कहता है कि परमेश्वर मेरी वाणी तुझे रोज सुनाई देगी। जैसे एक बच्चे अपने बाप की, जैसे बाप अपने बच्चों की आवाज को सुनना चाहता है, ऐसे परमेश्वर रोज हमारी आवाज को सुनना चाहता है। जैसे वो आदम और हवा से रोज मिलने आता था, ऐसे रोज परमेश्वर हमसे मिलना चाहता है। हम हमारे बंद कमरों में दुआ को सुनना चाहता है। हालेलुया। ये पहली गलती थी उन यहूदियों में, वो परमेश्वर से पूरे दिल से प्रेम नहीं करते। परमेश्वर का वचन कहता है अंधकार और ज्योति का कोई मेल नहीं है। इस संसार में बहुत गंदगी है मेरे भाइयों बहनों, अंधकार के बहुत सारे काम हैं। आपको परमेश्वर ने ज्योति की संतान बनाया है। हम ज्योति और अंधकार दोनों में नहीं रह सकते। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर की जो सामर्थ है वो इतनी ज्यादा है, उसका तेज इतना ज्यादा है कि अगर हमारे जीवन के अंदर अंधकार होगा और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम स्वर्ग में भी चले जाएं, तो आप परमेश्वर के तेज के सामने, उसकी पवित्रता के सामने खड़े नहीं हो सकते। और ये जो यहूदी लोग थे, इन्होंने यहोवा के पीछे चलना छोड़ दिया। हमारी जिंदगी में हम क्या करते हैं? हम थोड़ी देर परमेश्वर के पीछे चलते हैं, हमारी प्रार्थनाएं बंद हो जाती हैं, हमारा वचन बंद हो जाता है। ये क्या है? आत्मिक व्यभिचार। शब्द थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, पर ये रियलिटी। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है और जो उसके साथ संगति करता है वो उसके साथ एक हो जाता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है उत्पत्ति में, जब उसने आदम और हवा को बनाया,
ये अब दो नहीं एक है। जब किसी आदमी और औरत की शादी होती है, वो दो नहीं, वो एक हो शारीरिक रूप में भी और आत्मिक रूप में भी। हालेलुया। और आप भी आत्मा में परमेश्वर के साथ एक हो चुके हैं। हालेलुया। जब आपने गुनाहों की माफी मांगी, परमेश्वर ने अपने आत्मा को हमारे अंदर उंडेल दिया। हालेलुया। तो जरूरत इस बात की है, जरूरत इस बात की है कि हम परमेश्वर के पीछे चले। हालेलुया। जरूरत इस बात की है कि हम परमेश्वर को छोड़े। हालेलुया। क्या आप अपने जीवन को देख रहे हैं? क्या वो आपका पहला प्यार है? तो इस साल आपका प्यार परमेश्वर के लिए बढ़ना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर आप नहीं कर पा रहे तो परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मेरे पे दया कर, मेरे अंदर अपने प्रेम को डेल। मैं तुझे जानना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मुझसे पुकार तो मैं तुझे मुश्किल और कठिन बातों को बताऊंगा जो तुझे अभी चित्त में भी नहीं चढ़ी। हालेलुया। तो अब देखेंगे होशे नबी की किताब उसका दूसरा अध्याय 8 वचन में उनकी दूसरी गलती। यहां पर ऐसे लिखा है कि वह ये नहीं जानते कि अन्न, नया दाखमधु और तेल मैं ही उसे देता था, और उसके लिए वह चांदी सोना जिससे वह बाल देवता के नाम में ले आते हैं मैं ही बढ़ाता था। क्या आपने सुना? यहां पर परमेश्वर कह रहा है कि मैं ही वो परमेश्वर हूं जो तुम्हें अन्न देता हूं। मेरे भाइयों बहनों, अगर ये परमेश्वर फसल को ना उगाए हम भूखे मर जाएंगे। दाख, मधु और तेल भी मैं तुम्हें देता हूं, चांदी और सोना जिसको तुम बाल देवताओं के नाम में ले आते हो वो मैंने ही तुम्हें दिया था। मैं ही बढ़ाता हूं। मेरे भाइयों बहनों, यहां पर हम देख रहे हैं यहूदी लोगों ने वो परमेश्वर को जिसने उनकी जरूरतों को पूरा किया, यहां पर वो उसको अनदेखा कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं? मैं आपके घर में आऊं, आप मुझे अनदेखा करेंगे तो मुझे कैसा महसूस होगा? अच्छा लगेगा? अगर आप किसी के घर में जाएं, वो आपको इग्नोर करे, आपकी सुने नहीं, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। मेरे भाइयों बहनों, एक बात को आप सुन लें, एक बात को सुन लें, हमारा जो परमेश्वर है वो जीवित परमेश्वर है। उसने हमें अपने स्वरूप पे बनाया है, उसके अंदर भी फीलिंग्स है, उसे भी दुख लगता है, उसे भी खुशी होती है, उसका आत्मा शोकित होता है। क्या मैं और आप यहूदी लोगों की तरह उसे अनदेखा तो नहीं कर रहे? जिस परमेश्वर ने आपको उन्नति दी, जिस परमेश्वर ने आपको बचाया, जिस परमेश्वर ने आपको पैसा दिया, जिस परमेश्वर ने बढ़ोतरी दी, जिसने संभाला, क्या हम उसे अनदेखा तो नहीं कर रहे? यहूदी लोग ये कर रहे थे। मेरे भाई बहनों, हम परमेश्वर को अनदेखा कैसे करते हैं? जब हम आधे मन से प्रार्थना करते हैं। हम परमेश्वर को अनदेखा तब करते हैं जब हम आधे मन से वचन पढ़ते हैं, जब हमारा मन इधर उधर जा रहा होता है, और ये पाप है। कितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं? ये यहूदी लोग भी कर रहे थे। जब लोग आपको पूछते नहीं हैं, आपको कैसा महसूस होता है? जी, आप सुन रहे हैं परमेश्वर के वचन? क्या आप तो नहीं परमेश्वर को अनदेखा कर रहे? क्या आप अनथैंकफुल तो नहीं? अनथैंकफुल को हिंदी में क्या बोलते हैं? नाशुक्र। मतलब निकलवाने के लिए तो नहीं आ रहे, मतलब है मतलब ही प्यार, सेल्फिश प्यार। जरूरत है, चंगाई चाहिए, आशीषें चाहिए, और जब मतलब पूरा हो गया परमेश्वर बाय बाय। जब जरूरत होगी हम फिर आ जाएंगे। और इस ऐसे बहुत सारे लोग हमने देखे हैं। इस चर्च में बहुत सारे लोग आए, उन्होंने धोखा किया, मेरे साथ नहीं परमेश्वर के साथ।
उनकी जरूरत थी, आते हैं बोलते पत्नी नहीं आ रही घर में, प्रार्थना करो, पत्नी आ गई, परिवार दोबारा से बन गया, अब वो चर्च में नहीं। गरीब थे, परमेश्वर ने उठा दिया, अब बोलते हैं हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है। नाशुक्रे, ये यहूदी लोग भी नाशुक्रे थे, मतलबी थे। जो दाख मधु अन्न परमेश्वर ने दिया, अब वो उसको बाल की पूजा में देने लग गए। मेरे भाई बहन, क्या आप नाशुक्रे तो नहीं? क्या आपके मुंह से धन्यवाद की प्रार्थना निकलती है? अपने जीवन को आज चेक करें। मैं आज आपको नए साल में आत्मा के नए लेवल पे लेके जाना चाहता हूं। एक एक कमियों को अपने जीवन में देखें, कितना धन्यवाद करते हैं हम प्रार्थना में। धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। नहीं तो उन लोगों से पूछो जिनके पास बच्चा नहीं है, संतान की वैल्यू क्या होती है। उन लोगों से पूछो जिनके पास टांग नहीं है। उन लोगों से जाकर पूछो जिनके मां बाप नहीं है। उन लोगों के साथ जाके पूछो जो झोंपड़ियों में रहते हैं। परमेश्वर ने आपको उससे कई गुना आशीषित किया है। दाऊद कहता है, मैं हर वक्त परमेश्वर का धन्यवाद करता रहूंगा, हर वक्त मेरे मुंह से उसकी तारीफ निकलती रहेगी। एक पल भी वो परमेश्वर से अलग नहीं होना चाहता। जब हमारी चीजें पूरी कर देता है परमेश्वर, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, हम नाशुक्रे बन जाते हैं, हम विश्वासघात करते हैं। पहली बात उन्होंने विश्वासघात किया, दूसरी बात वो नाशुक्रे थे। परमेश्वर कभी भी विश्वासघाती को अपनी सामर्थ्य नहीं देता। मेरे भाई बहन, परमेश्वर एक महादास हुए, उन्होंने 40 दिन 40 रात उपवास किया और 40 दिन बिना रोटी बिना पानी के वो रहे, और 40वें दिन परमेश्वर खुद उनके पास आ गया और परमेश्वर ने कहा, एक छोटी सी सलीब मैं तुझे दे रहा हूं, अगर तू विश्वास योग्य बना रहेगा मैं तुझे एक बड़ी सलीब दूंगा। अगर तू विश्वास योग्य बना रहेगा तो मैं तुझे और लोग दूंगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अगर हम विश्वास योग्य हैं तो परमेश्वर हमें और देगा। हालेलुया, और बढ़ाएगा। और ऐसे ही परमेश्वर उसे हर साल दर्शन देता रहा और वो विश्वास योग्य बने रहे। परमेश्वर ने उसे उन्हें इस्तेमाल किया, सामर्थ्य दी, वो बढ़ते गए। आज मैं और आप परमेश्वर में क्यों नहीं बढ़ पा रहे? क्योंकि हम विश्वासघाती हैं। हम सिचुएशन के मुताबिक चेंज हो जाते हैं। जब दुख आता है तो हम परमेश्वर करने लग जाते हैं। जब दुख चला जाता है तो परमेश्वर को भूल, इसलिए परमेश्वर को कहता है दुखों में सुखों में परमेश्वर को याद। हालेलुया। वो नाशुक्रे थे। होशे नबी की किताब उसका 4 अध्याय 13 वचन में लिखा है कि वह दिन जिनमें वह बाल देवताओं के लिए धूप जलाते हैं और नथ और हार पहने अपने यारों के पीछे जाते हैं और मुझको भूले रहते थी, उन दिन का दंड मैं उसे दूंगा। यहोवा की ये वह दिन जिनमें वह बाल देवताओं के लिए धूप जलाती और नथ और हार पहने अपने यारों के पीछे जाती और मुझको भूली रहती थी, उन दिनों का दंड मैं उसे दूंगा। ये हवा की ये वाणी है। मुझको भूली रहती थी। वो लोग परमेश्वर को भूल जाने वाले थे। अब परमेश्वर उन्हें याद नहीं। मेरे भाइयों बहनों, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है कि बाइबल में हमारा और परमेश्वर के रिश्ता एक पति पत्नी के रूप में दिखाया गया है। और हम जिससे प्रेम करते हैं हम अक्सर उसे याद करते हैं। हालेलुया। क्या आप सुन रहे हैं? हम जिससे प्रेम करते हैं हम उससे क्या करते हैं? अक्सर जो आपके दिल के करीब है वो उसको आप याद करोगे, चाहे वो आपके दोस्त हैं, चाहे आपके माँ बाप हैं, चाहे वो कलीसिया के कुछ लोग हैं,
आप उनको अक्सर याद करें। हालेलुया। पर मेरे भाइयों बहनों, यहां पर यहूदी लोगों ने परमेश्वर को भूल गए हैं, और हम भी ऐसे करते हैं, हम भुला देते हैं परमेश्वर को। हम दुनिया में खो जाते हैं, अपने कामकाज में खो जाते हैं। सुबह हम परमेश्वर को याद नहीं करते, रात को परमेश्वर को नहीं याद करते, हम अपने परिवार में खो जाते हैं। परमेश्वर ने हमें परिवार दिया है, और परिवार में हम एक दूसरे की चिंता करते हैं। अगर हमारे बच्चे बाहर हैं तो हम उनको याद करते हैं। पर मेरे भाइयों बहनों, पर हम यहूदी लोगों के लिए परमेश्वर को भूल जाते हैं। क्या हम भूलते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, परमेश्वर को भूल जाते हैं? कौन बोलता नहीं? जब हम पाप करते हैं परमेश्वर को भूल जाते हैं कि परमेश्वर को दुख होगा। जब हम चोरी करते हैं तो परमेश्वर को दुख हम भुला देते हैं। एक वचन है, यीशु कभी ना भूलेगा, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से यीशु कभी साथ ना, तो हम साथ छोड़ देते हैं। इस साल परमेश्वर आपको, अपने रिश्ते को आपके साथ गहरा करना चाहते हैं। हालेलुया। ताकि आप उसे भूले ना। जैसे वो अपने हाथ पर अपनी फोटो को बना के रखता है, ऐसे परमेश्वर चाहता है कि हम भी उससे प्रेम करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे करीब आओ तो मैं तुम्हारे करीब आऊंगा। क्या हम यहूदी लोगों की तरह भूल तो नहीं गए परमेश्वर? पहली बात क्या थी? उन्होंने विश्वासघात क्या किया? मेरे पीछे बोलो, उन्होंने क्या किया? विश्वासघात ये किया, उन्होंने जीवित परमेश्वर को छोड़कर दूसरे परमेश्वर के पीछे चले। वही पुरानी जिंदगी में चले। आपका परमेश्वर कौन है? अगर आप मूर्ति पूजा नहीं करते, आप दूसरे परमेश्वर नहीं मानते, पर अगर आपका प्रेम किसी और चीज में है तो वो आपके लिए वो परमेश्वर है। आप विश्वासघात कर रहे हैं। जब किसी की शादी होती है, कस्में खिलाई जाती है, दुख में सुख में हम तेरा साथ देंगे। पर हम भूल जाते हैं परमेश्वर को। होशे नबी की किताब 4 अध्याय उसके 2 वचन में कोई जल्दी से पढ़े। क्या आपको कुछ समझ आ रही है? मेरे भाई बहनों, क्या आपको वचन समझ आ रहा है? यहाँ शाप देने, झूठ बोलने, वध करने, चुराने और व्यभिचार करने को छोड़ कुछ नहीं होता। वह व्यवस्था की सीमा को लांघकर कुकर्म करते हैं और खून ही खून होता रहता है। मेरे भाइयों और बहनों, सुन रहे हैं आप? इनमें कौन कौन सी बुराइयां पाई जा रही हैं? मेरे पीछे बोलेंगे, शराब देना, झूठ बोलना, वध करना, चुराना और व्यभिचार करना। मेरे भाइयों और बहनों, ये लोग श्राप देने वाले थे। क्या थे? मुंह से क्या करने वाले थे? झूठ बोलने वाले थे, मारने वाले थे, चोरी करने वाले थे, व्यभिचार करने वाले थे। क्या ये बातें हमारे अंदर पाई जा रही है? परमेश्वर यहां पे डांट रहा है यहूदी लोगों को। ये व्यवस्था की सीमा को लांघकर कुकर्म करते हैं। क्या करते हैं? कुकर्म करते हैं। आपके मुंह से क्या निकलता है? आपके मुंह से श्राप निकलता है, झूठ निकलता है, व्यभिचार की बातें निकलती हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक निकम्मी बात का हिसाब किताब लिया जाएगा। जब परमेश्वर का आत्मा किसी के ऊपर आता है तो सबसे पहले वो जुबान को कंट्रोल में करता है। अगर आपकी जुबान कंट्रोल में नहीं है, आप परमेश्वर को अपने ऊपर अलाउ नहीं कर रहे कि वो आपको कब्जे में करे, आपके अपनी आत्मा के अनुसार चलाए। ये लोग ऐसे थे, प्रभु की व्यवस्था को नहीं मान रहे थे। मेरे भाइयों बहनों, 4 बातें मैंने आपको बता दी हैं।
5वीं बात होशे नबी की किताब उसका 4 अध्याय उसके 1 और 6 वचन में ऐसे लिखा है कि इस्राएलियों यहोवा का वचन सुनो, इस देश के निवासियों के साथ यहोवा का मुकदमा है। इस देश में ना तो कुछ सच्चाई है और ना कुछ करुणा है और ना कुछ परमेश्वर का ज्ञान है। 6वें वचन में लिखा कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। 5वीं बात, इन लोगों ने परमेश्वर के ज्ञान को नहीं चाहा, परमेश्वर के ज्ञान को तुच्छ जाना। कहीं आप और मैं परमेश्वर के वचन को तुच्छ तो नहीं जानते? हम कौन सा बीज है? परमेश्वर का वचन आपको बोया जा रहा है, क्या वो मार्ग के किनारे तो नहीं जिसे चिड़िया उठा के ले जा रही? क्या वो बीज पथरीली भूमि में तो नहीं गिर रहा कि थोड़ा सुना और जल्दी से उग गया और धूप आई वो नाश हो गया? क्या वो बीज उस झाड़ियों में तो नहीं गिरा कि वो उग तो रहा है पर झाड़ियों ने से दबा लिया? क्या आप वो अच्छी भूमि है जिसमें बीज गिरा गया है और वो फलवंत हो रहा है? क्या आप परमेश्वर के ज्ञान को तुच्छ तो नहीं जान रहे जैसे उन्होंने तुच्छ जाना? मेरे भाइयों बहनों, इस नए साल की शुरुआत में ही मैं आपको बोल रहा हूं, परमेश्वर के ज्ञान को तुच्छ ना समझें, उसका आदर करें। जो परमेश्वर के दास आपको बोल रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, उसको आपको करना ही होगा। अगर आपको कहा गया है कि होशे नबी की किताब को आपको पूरा हफ्ता पढ़ना है, उस पर मनन करना है, जो गलतियां यहूदी लोग कर रहे थे, आप अपने जीवन को चेक करें कि आप वो गलतियां तो नहीं कर रहे। अगर कर रहे हैं तो आप उसको अपने जीवन से हटा दें। परमेश्वर के वचन को तुच्छ ना जाने, जो परमेश्वर के वचन में लिखा है वो करें और जो परमेश्वर के वचन में मना है वो ना करें। कितने लोग समझ रहे हैं? क्या आप परमेश्वर के वचन को तुच्छ तो नहीं समझ रहे? 7 बातें खत्म करके मैं जल्दी से अब खत्म करूंगा। होशे नबी की किताब उसका 5 अध्याय 5 वचन में लिखा है, इज़राइल का गर्व उसके विरुद्ध साक्षी देता है और इज़राइल और अब्राहम अपने अधर्म के कारण ठोकर खाएंगे और यहूदा भी उनके संग ठोकर खाएगा। इज़राइल का गर्व उसके विरुद्ध साक्षी देता है। ये लोग घमंडी थे। मेरे भाइयों और बहनों, घमंडी लोग कौन होते हैं बताएंगे जरा? घमंडी लोग कौन होते हैं? जिन्हें अपनी चीज का घमंड होता है, जिनके अंदर मैं होती है, जो किसी की नहीं सुनता, मैं ही मैं हूं। शैतान भी घमंडी हो गया था। ईगो। घमंडी लोग प्रभु को प्रभु नहीं समझते, उन्हें प्रभु की जरूरत नहीं है। वो बोलते बीमारी आएगी हम पैसा लगा लेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है वो दीन लोगों को पसंद करता है, दीनों को उठाता है। अगर आप दीन है तभी आप प्रार्थना करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इज़राइल का गर्व उसके विरुद्ध साक्षी, जिसको परमेश्वर की जरूरत है वही उसके पास आएगा। फिर भाई बहनों, 7वीं बात और आखिरी बात, होशे नबी की किताब उसका 7 अध्याय 7 वचन में हम पढ़ेंगे और जल्दी से हम इसको खत्म भी करेंगे। और लिखा है, वह सब के सब तंदूर के समान धधकते और अपने न्यायों को भस्म करते हैं। उनके सब राजा मारे गए हैं और उनमें से कोई मेरी दुहाई नहीं देता। उनमें से कोई मेरी दुहाई नहीं देता। उनमें से कोई जन प्रार्थना नहीं। ये लोग प्रार्थना नहीं करते थे, परमेश्वर को परमेश्वर नहीं मानते थे। मेरे भाइयों और बहनों, क्या आपका पति प्रार्थना करता है? क्या आपकी पत्नी प्रार्थना करती है? क्या आपके बच्चे प्रार्थना करते हैं? क्या आप उन्हें कहते हैं कि प्रार्थना करो?
अगर नहीं कहते तो आपको बहुत जरूरत है कि आज से उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करो। मेरे भाइयों और बहनों, आज हमने 7 बातों को देखा और मैं जल्दी से रिपीट करूंगा और अपने जीवन को भी देखें कि क्या वो बातें हमारे अंदर तो नहीं पाई जा रही। ये जो यहूदी लोग थे, पहली बात थी कि ये विश्वासघाती लोग थे, इन्होंने परमेश्वर को छोड़कर दूसरे परमेश्वर के पीछे चले गए थे, इसलिए ये आत्मिक व्यभिचार करते थे। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, क्या हम आत्मिक व्यभिचार, हम विश्वासघाती तो नहीं है मेरे भाई बहनों। दूसरी बात, ये जो यहूदी लोग थे ये नाशुक्रे थे। परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने उन्हें अन्न दिया, दाख मधु दिया, उसको वो बाल देवता को चढ़ाने लगे। क्या आप नाशुक्रे तो नहीं है परमेश्वर का कि परमेश्वर मुझे और दे और दे? क्या हम ऐसे लोग तो नहीं है? क्या हम मतलब के लिए तो परमेश्वर के पास नहीं आ रहे? और तीसरी बात हमने देखी कि ये लोग, यहूदी लोग परमेश्वर को भूल गए थे। यहां पर परमेश्वर ने कहा कि ये इन्होंने मुझे भुला दिया है। चौथी बात, ये लोग झूठ बोलने वाले, वध करने वाले, चुराने और व्यभिचारी हो गए थे। वो व्यवस्था की सीमा को लांघ कर कुकर्म करने वाले हो गए थे। क्या आप भी झूठ बोलने वाले तो नहीं है? क्या अगर आप व्यभिचार नहीं कर रहे, आत्मा में व्यभिचार तो नहीं आप कर रहे? किसी स्त्री को बुरी नजर से तो नहीं देख रहे? क्या आप परमेश्वर के वचनों को तोड़ तो नहीं रहे? हुक्मों को ना उसके टुकरा तो नहीं रहे? पांचवी बात, ये लोग जो थे परमेश्वर के, इन्होंने वचन को तुच्छ जाना। लिखा है कि ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश चित। क्या आप परमेश्वर के वचन को हल्के में तो नहीं ले रहे? मेरे भाइयों बहनों, मेरे सामने लैपटॉप है, मेरे सामने मेरे जेब में मोबाइल है, मेरा मोबाइल यहां पे पड़ा है। दाऊद कहता है कि परमेश्वर तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मेरे भाइयों बहनों, सोने चांदी को आप छुपा छुपा कर रखते हो। क्या आप वचन को कीमती समझते हैं? हल्के में तो नहीं ले रहे। छठवीं बात, वो घमंडी हो गए थे। इस्राएल का गर्व उसके विरुद्ध साक्षी देता है। घमंडी लोग परमेश्वर के पास नहीं आते, ना दुआ करते, ना प्रार्थना करते। सातवीं बात, उनमें से कोई मेरी दुहाई नहीं लेता। अब सारी बातों का सलूशन क्या है? सारी बातों का सलूशन आपको भजन संहिता उसका 139 उसका 23 और 24 वचन में ऐसे लिखा हुआ है। भजन संहिता 139 23 और 24 में लिखा है, हे ईश्वर मुझे जान ले और मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात कर रहे हैं? हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे पाप हो सकते हैं। आपको परमेश्वर को, ये जैसे दाऊद यहां पे बोल रहा है, परमेश्वर को कहने की जरूरत है कि परमेश्वर मुझे जांच, मुझे परख। मेरे भाइयों बहनों, कभी कभी हमें लगता है हमारे जीवन में कोई गलती नहीं है। एक बार कह के तो देखो परमेश्वर को कि परमेश्वर मेरी गलतियों को दिखा। और एक दिन मैंने ऐसे ही बोल दिया, परमेश्वर ने मुझे मेरी गलती दिखाई। परमेश्वर आपको भी आपकी गलतियां दिखाएगा, पर आपको बोलने की जरूरत है। और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। नीति वचन 4 और 23 में लिखा, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। मन की रक्षा कर, जो आप सोचते हैं उसकी रक्षा कर। इंग्लिश में लिखा, बी वेरी केयरफुल व्हाट यू थिंक, योर लाइफ इज शेप्ड बाय योर थॉट्स। मैंने पिछली बार आपको बताया था नेगेटिव और पॉजिटिव विचारों के बारे में। विचार ही है जो आप इस साल बदलेंगे। इब्रानियों की पुस्तक 3 अध्याय 12 और 13 वचन में लिखा, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। अविश्वासी मन ना हो जो आपको परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। जो प्रभु पर भरोसा करने से इनकार कर दे उसे बोलते हैं अविश्वासी मन। प्रभु से दूर हटा ले जाए। मेरे भाई बहनों,
जो आपको ये आपके मन में ऐसे डाले कि परमेश्वर शक्तिशाली नहीं है, उसकी अहमियत को आप नहीं समझते, कहीं ऐसा मन तो आपके अंदर नहीं पाया जा रहा। इब्रानियों की पुस्तक 3 अध्याय और 12 और 13 को अपने जीवन में उतार लें। 13 वर्ष में लिखा है, परंतु जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। अब एक दूसरे को हाथ मिलाएं और बोले एक दूसरे को समझाते रहो। बोलो दोबारा से बोले, एक दूसरे को समझाते रहो। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। मेरे भाइयों और बहनों, ये जो पाप होता है ना, ये कठोर कर देता है। पाप जो होता है मीठा लगता है। दुनिया की चकाचौंध हमें अपनी ओर खींचती है। पाप भ्रामक होता है। मेरे भाइयों बहनों, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। मेरे भाइयों और बहनों, अपने जीवन को चेक करें। हम परमेश्वर को किस तरीके से ले रहे हैं? परमेश्वर आप है, क्या है? और उसकी सामर्थ्य इस साल आपके ऊपर आएगी। आप चमकेंगे, और जब तक आप में से ये गलतियां नहीं जाएंगी, आप बुझ जाएंगे। आप नहीं चमक सकते। इस वचन को हम रिकॉर्ड कर आपको दे देंगे। आप उसके सुनिए, होशे की किताब को पूरा पढ़ लें, पूरा हफ्ता इसमें से और भी जो भी बातें आपको मिलती हैं अपने जीवन में देखें कि वो बातें तो नहीं मेरे अंदर पाई जा रही हैं, और उसको दूर करेंगे। हालेलुया। तो फिर क्या होगा? फिर ये वही होगा जो हमने अभी पढ़ा। मेरे भाइयों बहनों, होशे नबी की किताब में हमने जो पढ़ा, 6वां अध्याय 1 और 3 में, चलो हम यहोवा की ओर फिरे। हालेलुया। ये वो समय है, ये 2024 वो साल है कि हम यहोवा की ओर फिर जाएं, परमेश्वर की ओर वापस आ जाएं, अपनी कमियों और घटियों को दूर करते हुए, अपने गुनाहों को मानते हुए वापस परमेश्वर के पास आ जाएं। उसी ने मारा है वही चंगा भी, उसी ने मारा है और वही घावों पर पट्टी भी। आओ हम ज्ञान ढूंढे और यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। आपको यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, वचन पढ़ना पड़ेगा। और वो इस साल, ये प्रोफेटिक वर्ड है, याद रख लेना। और वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सिंचती है। हालेलुया। परमेश्वर आपके ऊपर बारिश के समान आएगा। रहमतों की बारिश आपके ऊपर होगी। हालेलुया। अगर आप इन गलतियों को अपने जीवन से निकालेंगे तो परमेश्वर 20 साल में, 24 के साल में ऊंचाइयों पे लेकर जाएगा, आपको चमकाएगा। ये परमेश्वर का वादा है। आप चमकना चाहते हैं तो आज प्रार्थना करें, प्रभु मेरे अंदर से हर गलतियों को निकाल दे। जो 7 बातें मैंने आज देखी है, जो इस्राएलियों में लिखी पाई जा रही है, मेरे अंदर से निकाल। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, उपदेश और समझाने के लिए, मेरे भाई बहन, सुधारने के लिए, ताकि हम धार्मिक शिक्षा के लिए लाभदायक हो, और धार्मिक शिक्षा के लिए लाभदायक हो। आइए हम खड़े हो जाएंगे।